हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के स्कूल में जितने भी प्रार्थना सभा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डेली न्यूज एंड क्विज पढ़े जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं डेली न्यूज क्विज में, तो सारे क्विज का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं बच्चों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ आप लोग को अपडेट दे दें बच्चों, आज आपका 12 सितंबर को एक बड़ी न्यूज़ बन के आई है। आप लोग का जो हाफ ईयरली का एग्जाम का डेट है वो आ चुकी है। चलिए उसको पहले आप लोग को दिखा देते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। आप लोग का क्वेश्चन आंसर को भी देखने वाले हैं। हाँ तो बच्चों आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग का हाफ ईयरली एग्जाम 2025 जैक बोर्ड का अर्धवार्षिक परीक्षा का रूटीन आ चुका है। आ गया SC1 का एग्ज़ाम फाइनल डेट हाफ ईयरली एग्जाम 2025। यहाँ से मिलेगा आपको बच्चों ओरिजिनल पेपर्स और PDFs, जो संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा आप लोग का इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आप लोग रूटीन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिएगा। ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है और इस वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी रहेगा, जहाँ से आप लोग इस रूटीन को जाके देख सकते हैं बच्चों। कौन सा तारीख को किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है और कौन सा क्लास के लिए। तो क्लास वाइज आप लोग का रूटीन बना दिया गया है कि आप लोग का कौन सा दिन कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा का हाफ ईयरली का। और साथ ही साथ में आप लोग तैयारी कहाँ से कीजिएगा, क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, PDF आप लोग का तैयारी करने के लिए कहाँ से मिलेगा, सारा उस वीडियो में बताया गया है। तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी है और आप लोग वीडियो सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज का क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। तो बच्चों देर न करते हुए डायरेक्ट हम लोग पॉइंट्स आते हैं। आज हो गया आप लोग का 12 सितंबर 2025। प्राथमिक स्तर 1 से 5 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए पहला आप लोग का जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, गोल गोल चेहरा पेट से रिश्ता गहरा, क्या है बच्चों, रोटी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोटी हो जाएगा। गोल गोल चेहरा पेट से रिश्ता गहरा, ये है आपका रोटी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पूछा है बच्चों आप लोग का एक साल में कितने सप्ताह होते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों 52 सप्ताह होते हैं। एक साल में टोटल 52 सप्ताह होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का, अंग्रेजी में बेंच को बहुवचन क्या होगा। तो बेंच का बेंचेस हो जाएगा। देखिए ये आपका सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाने के लिए S लगा दिया गया बच्चों। जिसमें CH रहता है ना, उसमें ES जुड़ता है, उसमें क्या जुड़ता है, ES। तो इसलिए बेंच का आपका क्या हो गया, यहाँ देखिए लास्ट में CH है तो CH के साथ ES जुड़ता है। तो हर चीज़ में देखिए बच्चों, जैसे आपका डिश हो गया, DISH, डिश मतलब थाली, इसका प्लूरल बनाना है तो DISHES लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्लूरल बन जाएगा, बेंच का बेंचेस हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे। राइट आंसर आपका बेंच का बेंचेस। आगे देखिए 9 में से 9 गुना करने पे, यानी कि बच्चों 9 गुना 9 क्या होता है, 9 में 81 होता है। यहाँ पे आपका 81 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आप लोग देख लिए 9 गुना 9 आपका 81 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग आज पूछा जाएगा, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो याद कर लीजिए झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है, संतोष गंगवार झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। तो क्लास 1 से लेकर 5 के लिए क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। और इसका PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आपका उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास के लिए आपका कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए 6 से लेकर 8 तक का क्या क्वेश्चंस आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का पूछेगा आज, बिरसा मुंडा का जन्म स्थल कहाँ है। बिरसा मुंडा जी जो थे उनका जन्म स्थल कहाँ है बच्चों। तो राइट आंसर याद रखिएगा, बिरसा मुंडा का जो जन्म है आपका उलीहातू खूंटी जिला में राइट आंसर होगा। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था, उलीहातू खूंटी जिला, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर्वनाम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। सर्वनाम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो सर्वनाम को अंग्रेजी में बच्चों प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा को नाउन बोलते हैं और सर्वनाम को प्रोनाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे सर्वनाम को याद रखिएगा, सर्वनाम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का 6 से लेकर 8वां के लिए पूछा जाएगा, षटकोण में कितने भुजा होते हैं। तो देखिए बच्चों ये षटकोण है, षटकोण मतलब 6 भुजा होता है। षटकोण में कितना भुजा होता है, तो राइट आंसर देख लीजिए, षटकोण में आपका 6 भुजा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाएगा, 120 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। तो बच्चों याद रखिएगा संपूरक कोण बोलते हैं जब X और Y को, यानी कि 2 कोणों का योग 180 होता है। 2 कोणों का योग कितना होना चाहिए बच्चों, 180, उसको संपूरक बोलते हैं। तो उसमें से बोला 120 का संपूरक, यानी कि एक कोण आपका दे दिया हुआ है कि 120 डिग्री है। तो आप X Y में से किसी को भी 120 रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तब Y का मान निकालिएगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 में से माइनस हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री बच्चों। सीधा याद रखिएगा आप लोग, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा संपूरक, तो जो दिया हुआ कौन रहेगा उसको 180 में से घटा देना है। तो 180 में से 120 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। यहाँ पे 60 आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए ये संपूरक कोण आप लोग आगे भी अगर क्वेश्चन चेंज करके भी कहीं आता है तो बना सकते हैं। तो 120 डिग्री का संपूरक यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, 60 डिग्री हो गया। वहीं पर अगर पूछता पूरक कोण क्या
पूछता है बच्चों, पूरक कोण पूछता है तो याद रखिएगा पूरक कोण दो कोणों का योग 90 डिग्री का होता है। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो पूरक कोण कहलाता है। जैसे अगर आपका पूछे 30 डिग्री का पूरक तो 90 में से घटा दीजिएगा, उस टाइम 90 में से 30 जाएगा तो 60 डिग्री बचेगा बच्चों। क्लियर है? तो इस प्रकार आप लोग का हम पूरक भी बता दिए और समपूरक भी बता दिए। समपूरक दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, पूरक दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। चलिए बच्चों क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए पूछा गया कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक बच्चों आप लोग का 8 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए तो आप लोग का बच्चों यहाँ कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन आपका 6 से लेकर 8 लेवल के लिए। आप लोग यहाँ से एक साथ सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट लेवल के लिए, कक्षा 9 से लेकर 12 के बच्चों के लिए। कक्षा 9 से लेकर 12 के बच्चों के लिए देख लीजिए आप लोग का। और हाँ बच्चों जो 9, 12 में है आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग का जो अर्धवार्षिक होने वाला है उसका संपूर्ण तैयारी इसी चैनल के माध्यम से कराया जाएगा, जिसमें आपको फ्री नोट्स PDF सारा कुछ मिलने वाला है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 9 से 12 के लिए आज का क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग 9 से 12 के लिए क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन पूछा गया 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं। तो देखिए बच्चों आप लोग 1 MB में जो होता है ना, MB मतलब मेगाबाइट होता है, ये 1024 आपका किलोबाइट के बराबर होता है। किसका बाइट के बराबर? किलोबाइट। तो यहाँ आंसर क्या हो गया बच्चों? 1 MB में आपका देखिए यहाँ पे 1 MB में जो आंसर हो जाएगा आपका 1 MB में 1024 किलोबाइट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 MB 1 MB इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। आप इसको KB भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग का क्लियर हो गया बच्चों, 1 MB में 1024 किलोबाइट्स होता है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आपका आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर बनता है बच्चों। रिपीट क्वेश्चन से, आँख के किस भाग में आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बनता है। पाई का मान पूछा है बच्चों, कितना आसान सवाल है। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। आप लोग पढ़े होंगे पाई का मान कितना होता है? 22/7। अगर 10 मामले में पूछता तो 3.14 आप लोग लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों उसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय। क्या कह देते हैं? उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है उसे याद रखिएगा प्रायद्वीपीय कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाएगा बच्चों आज, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक याद रखिएगा बच्चों राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वीडियो पसंद लगा तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा सबसे पहले किस सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक वीडियो कौन सा क्लास के लिए अपलोड किया है, जिसका कमेंट सबसे ज़्यादा रहेगा बच्चों उन लोगों को सबसे पहले वीडियो अपलोड होगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।